नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल शाइनी थ्रेड्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्रंट प्लीटेड कुर्ता डिज़ाइन। इसकी पूरी डिटेल को कवर करने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। पहले हम कपड़े को खोल के बिछा लेंगे। पहले हम बैक पैनल को कट करेंगे। यहाँ पर कपड़े को बैक पैनल के हिसाब से फोल्ड किया है। ये मैंने 12 इंच का कपड़ा फोल्ड किया है हिप साइज अकॉर्डिंग, और कुर्ती की लेंथ 45 इंच ली है, कपड़े के लेंथ जितनी। अब हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। शोल्डर हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। आधा इंच शोल्डर स्लोप छोड़ के आर्म होल को भी हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। और इन दोनों निशानों को हम जोड़ लेंगे। अब हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। फुल बस्ट का चौथा भाग करके 2+ मार्जिन का ऐड करेंगे और निशान लगा देंगे। अब हम वेस्ट के लिए 15 इंच पर मार्किंग करेंगे और हिप के लिए 22 इंच पर मार्क कर लेंगे। वेस्ट के लिए हम मार्किंग करेंगे। वेस्ट मेजरमेंट का चौथा भाग करके 2+ मार्जिन का ऐड करेंगे और निशान लगाएंगे। इसी तरह से हिप मेजरमेंट का चौथा भाग करके इसमें हम 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे और निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर हम आर्म राउंड का शेप दे देंगे। शोल्डर स्लोप को ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हम नेक विड्थ पर 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा ज़्यादा लेना है प्लीट बनाने के लिए, तो इसे मैंने 16 इंच तक फोल्ड किया है। अब हमें बैक पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से सेट करना है। हमें बैक पार्ट से 4 इंच कपड़ा ज़्यादा लेना है फ्रंट पार्ट में प्लीट बनाने के लिए। बैक पार्ट को सेट करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बैक पार्ट की मार्किंग के हिसाब से हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। ये मैंने कटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम हटा देंगे और बैक पार्ट को भी हम हटा देंगे। अब हम आगे के आर्म राउंड को ड्रॉ करेंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमें इस तरह से प्लीट बनानी है सेंटर में। दोनों तरफ एक एक प्लीट बनानी है और ये पैटर्न इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर हम 15 इंच तक प्लीट बनाएंगे और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे और 15 इंच के नीचे ये ओपन रहेगा। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। इसकी लंबाई 16.5 इंच है और चौड़ाई 10 इंच है। अब हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर 2 इंच पर निशान लगाएंगे और स्लीव कैप को ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव बॉटम पर हम 7 इंच पर मार्क करेंगे
और दोनों पॉइंट को जोड़ लेंगे और स्लीव की कटिंग कर लेंगे। अब हम कॉलर वी नेक के लिए मार्किंग करेंगे। फ्रंट पार्ट पर बैक पैनल को इस तरह से रखेंगे और जो प्लीट के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस पर हम निशान लगाएंगे। तो हमें ध्यान रहेगा कि इतना कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लिया है। जो हम यहाँ पैटर्न बनाएंगे उसके लिए करीब लंबाई में 14 इंच पर निशान लगाना है। कॉलर नेक बनेगा तो हम गले की चौड़ाई 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। गले के लिए निशान हमें 4 इंच छोड़ के लगाना है। देखिए कॉलर के लिए जो चौड़ाई है यहाँ पर मैं 1 इंच रखूंगी, तो 1 इंच पर हमें यहाँ निशान लगाना है। अब इस निशान को गले की चौड़ाई से इस तरीके से ग्लास शेप में हमें जोड़ लेना है। लंबाई में मिलाने के बाद हम इसे चौड़ाई में एक्सटेंड कर लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट में प्लीट बनाएंगे। इस तरह से दोनों तरफ एक एक प्लीट डालनी है और ये 2 इंच एक्स्ट्रा हमें कॉलर पट्टी के लिए रखना है और इसे हम स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले हमें कॉलर को तैयार करना है। कॉलर की जो लंबाई है वो हमारे पैटर्न के हिसाब से लेनी है। अब दोनों साइड हमें ग्लू से फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से कपड़े को पहले से ही ग्लू कर लेंगे तो कॉलर लगाने में आपको आसानी रहेगी और कॉलर में भी सफाई आएगी। इस तरह कपड़े को धीरे धीरे दबाते जाएं और लगाते जाएं। अब देखिए इस साइड मैंने इसे ग्लू से फोल्ड कर लिया है। दूसरी साइड भी जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे ग्लू से फोल्ड कर लें। ग्लू लगाकर कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। प्लीट बनाने के बाद हमें दोनों साइड 1-1 इंच रखना है। दोनों को मिला के 2 इंच चौड़ा ही हमें रखना है। अब इसे बेस देने के लिए कपड़े की उल्टी साइड इस तरीके से पेस्टिंग पेपर लगाएं सेम साइज का। पेस्टिंग पेपर को मैंने चिपका दिया है इस तरीके से। फ्रंट और बैक पैनल को शोल्डर लाइन से जोड़ लेना है। ये दो जो कोने हैं यहाँ पर करीब आधे इंच पर निशान लगाएं। इस तरीके से स्लांट में निशान लगाना है। और दोनों कोनों पर करीब आधा इंच अंदर की तरफ कट लगाना है। अब हम कॉलर लगाना स्टार्ट करेंगे। ये जो आधा इंच हमने कट लगाया है इसे कपड़े को हमें कॉलर के अंदर दबाना है। जैसे मैंने दिखाया है इस स्ट्रिप को इस तरह से सेट करके आधा इंच कपड़ा कुर्ती वाला इस कॉलर के अंदर दबाएं। अब जहां से हमने कट लगाया है वहां से ही हमें कॉलर लगाना स्टार्ट करना है। पूरे में आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ लेते जाएं।
जहाँ पर शोल्डर लाइन का जॉइंट आता है वहाँ पर बैक में इस तरीके से कट लगाएं और कपड़ा अंदर दबाएं। ठीक इसी तरीके से हम सामने वाले कोने तक कॉलर लगा देंगे। यहाँ पर भी इसी तरह से हम कट लगाएंगे और कपड़े को इस तरह से दबाएंगे कॉलर के अंदर। पूरे नेक पर हमने कॉलर लगा दिया है। अभी नेक वाले एरिया पर सिलाई लगानी बाकी है, तो इन कॉलर वाली स्ट्रिप को पहले इस तरीके से अंदर की तरफ घुमा दें। अब हम पीछे की तरफ सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए देखिए इनको अच्छे से सेट कर लें। यहाँ जो आधा इंच हमने कट लगाया था उतना ही कपड़ा हमें सिलाई में दबाना है। देखिए कॉलर तो हमारा तैयार हो चुका है। नेक की जो लेंथ है यहाँ मुझे 6 इंच रखनी है, तो हम दोनों साइड 6 इंच पर निशान लगाएंगे और जो बाकी नीचे की तरफ जो खुला हिस्सा है उसको हम कवर करेंगे। दोनों तरफ हम 6 इंच पर मेजर करके निशान लगाएंगे। अब जितनी इसकी चौड़ाई रखनी है वहाँ पर हम दोनों तरफ निशान लगा देंगे तो एकदम परफेक्ट बैठेगा। ये मैंने पेस्टिंग पेपर कट किया है ग्लास शेप में यहाँ पर लगाने के लिए। अंदर वाले पेज को मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब इस कॉलर के नीचे इस पेज को रखें और यहाँ किनारे पर सिलाई लगाकर दोनों तरफ इस पेज को फिक्स कर लें। यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे पूरे वी शेप में। इस तरह से हम सिलाई लगाकर पेज को फिक्स कर लेंगे। कॉलर को लगाने के बाद अब हमें स्लीव को अटैच कर लेना है। स्लीव पर भी मैंने कॉलर वाला कपड़ा लिया है और लेस लगा के इसे तैयार कर लिया है। इस तरह से स्लीव को घुमाते जाएं और सिलाई कर लें। स्लीव लगाने के बाद अब हम कुर्ती की साइड बंद करेंगे। साइज के हिसाब से दोनों साइड बिल्कुल एंड तक बंद कर लेंगे और यहाँ पर साइड स्लिट तैयार करेंगे। उसके बाद नीचे हम कुर्ती के एंड में 2 फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये मैंने कुर्ती को तैयार कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।